अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे फ्लाइट को लेके कि फ्लाइट कौन सी फ्लाइट कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइटें बंद हो गई हैं, कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं और क्या क्या करना पड़ेगा अगर हम लोग जैसे सफर जाने वाले हैं तो उस स्थिति में हमको पहले क्या करना पड़ेगा। और दोस्तों दूसरी न्यूज जो है फाइनल एग्जिट को लेके है, जो एग्जिट री एंट्री वीजा के ऊपर है। रिफंडेबल जैसे पहले क्या होता था, अगर हम लोग फाइनल एग्जिट री एंट्री वीजा करते थे उसके बाद अगर कैंसिल करते थे तो उसका पैसा रिटर्न हो जाता था, रिफंड हो जाता था। लेकिन अभी उसको लेके न्यूज आ रही है कि वो बंद हो गया। पूरी डिटेल हम लोग जानेंगे। और तीसरी हम लोग जानेंगे उमरा वीजा को लेके। उमरा वीजा में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो भाई हमारे उमरा करने आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास खबर है उमरा से रिलेटेड। जो इंडिया से आने वाले हैं या जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए भी है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एग्जिट के बारे में, एग्जिट री एंट्री वीजा के बारे में। जैसा कि यहाँ पे सऊदी सरकार जवाजात की तरफ से बताया गया, सऊदी सरकार ने एग्जिट री एंट्री वीजा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग यानी जवाजात ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने एग्जिट री एंट्री वीजा लिया है और बाद में उसे रद्द किया तो उस वीजा की फीस वापस नहीं मिलेगी। पहले ये वापस हो जाता था, अभी नहीं मिलेगा। यानी अब से कोई भी वीजा रद्द करने पर रिफंड नहीं दिया जाएगा। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि जो ये एग्जिट री एंट्री वीजा या और अदर वीजों की फीस क्या होती है, कितना फीस होता है जो हम लोग का लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, सिंगल एग्जिट वीजा की फीस जो है 200 रियाल है, जो 2 महीने के लिए वैध होती है। और हर अतिरिक्त महीने पर 100 रियाल और लगते हैं। मतलब अगर आप 2 महीने की छुट्टी जा रहे हैं 200 रियाल लगता है, और अगर जैसे तीसरा महीना हो रहा है या उससे ज्यादा चौथा तो हर महीने के हिसाब से 100 रियाल लगेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल एग्जिट वीजा की फीस बताया गया 500 रियाल 3 महीने तक का वैध रहता है। अब हर अतिरिक्त महीने पर 200 रियाल जुड़ते हैं। अगर आप जैसे 3 महीने के लिए 500 रियाल भरे हैं, अगर आप चौथे महीने में गए हैं तो 200 रियाल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप वीजा विदेश में रहते हुए बढ़ाते हैं तो फीस और ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया, आप वीजा रद्द करने, बढ़ाने या जानकारी प्राप्त करने के लिए अफसर ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रद्द करने के बाद पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले अपनी यात्रा की योजना पक्की कर लें। नुकसान से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। तो दोस्तों पहले जो है हम लोग एग्जिट री एंट्री वीजा या अप्लाई कर लेते थे, उसके बाद अगर हम लोग कैंसिल करते थे तो हमारा पैसा रिफंड हो जाता था। तो यहाँ पे अब रिफंड नहीं है। तो अगर आप लोग सफर जाने वाले हैं तो पहले अपने सफर की पूरी डिटेल देख लें, कब जाना है, क्या करना है, क्योंकि अभी रिफंड नहीं मिलने वाला है। अगर एक बार वीजा लग गया है तो कैंसिल करेंगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपको जाना है तभी आप वीजा अप्लाई करें। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं उमरा वीजा को लेके। जैसा कि आज 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी, सऊदी अरब सरकार ने उमरा वीजा के लिए एक नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। अब बिना अप्रूव होटल बुकिंग के आपको उमरा वीजा नहीं मिलेगा। एक चीज ये ध्यान रखिए, बिना अप्रूव और सरकार की तरफ से अप्रूव होटल है, अगर उसमें बुकिंग नहीं है तो आपको उमरा वीजा नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर आप उमरा करने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले आपको सऊदी सरकार द्वारा एक्सेप्टेड होटल में अपनी बुकिंग करवानी होगी। यह बुकिंग आपको वीजा आवेदन के समय दिखानी होगी। पहले आपको होटल बुक करना पड़ेगा, उसके बाद आप वीजा आवेदन करिए। अगर आपके पास होटल बुकिंग का प्रूफ नहीं है तो आपको वीजा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। आप जानते हैं पहले और अब के नियम में क्या फर्क आया है। पहले क्या होता था, सिर्फ पासपोर्ट फोटो और फीस देकर वीजा मिल जाता था। कोई होटल बुकिंग या ट्रैवल डिटेल्स नहीं पूछी जाती थी। लेकिन अब वीजा अप्लाई करते समय होटल बुकिंग और ट्रैवल डिटेल देना अनिवार्य है। आपको बताना होगा कि आप सऊदी में किस होटल में रुकेंगे। इस नए नियम का मकसद है यात्री की सुरक्षा, धोखाधड़ी से बचाव और उमरा यात्रियों से बेहतर सुविधा देना। अब कुछ और जरूरी बातें हैं वो आप लोग जान लें। उमरा वीजा के लिए आवेदन करने से पहले नुसुक ऐप या वेबसाइट पर होटल बुकिंग जरूर करें। नुसुक एक एप्लीकेशन है, उससे आपको वहां से होटल बुकिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। उमरा सीजन के लिए आवेदन की तिथि सऊदी सरकार ने घोषित कर दी है। अगर आप हज से पहले उमरा करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में एंट्री ले सकते हैं। 13 अप्रैल यानी 13 अप्रैल 2026 तक, उसके पहले आप एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया और 29 अप्रैल तक देश छोड़ना अनिवार्य है। मतलब 29 अप्रैल 2026 तक आपको देश छोड़ देना है। अगर कोई यात्री तय तारीख के बाद सऊदी में रुकता है तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारत, पाकिस्तान समेत 14 देशों के लिए विशेष वीजा नियम लागू किए गए हैं, जिसमें केवल सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा और अधिकतम 30 दिन ही सऊदी में रुक सकते हैं। अधिकतम 30 दिन सऊदी में रुक सकते हैं। तो ध्यान रहे, उमरा वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी होटल बुकिंग जरूरी कर लें और उसका कंफर्मेशन अपने पास रख लें। तो दोस्तों ये थी उमरा वीजा को लेके अपडेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग भी उमरा करने आने वाले हैं
उनके लिए अगर आप उम्रा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो नुसुक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करिए, अपने होटल की बुकिंग करिए और पहले आप गूगल पे सर्च करिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होटल कौन सा है, नुसुक पे वहां पे शो होगा, वहां पे आप जाके अपना होटल बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद किसी भी जाके आप वीजा अप्लाई करिए, उम्रा वीजा, और आपको वीजा तत्काल मिल जाएगा और उसके बाद से आप उम्रा आके आराम से कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के बदलाव की वजह से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा आते हैं और यहाँ पे आके भीख मांगने लगते हैं, रिटर्न नहीं जाते हैं, तो सरकार की तरफ से थोड़ी सी सख्ती की जा रही है कि ये सब चीजें यहाँ बंद हो जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर। जैसा कि बहुत सारे भाई टिकट करा के बैठे हुए हैं घर जाने के लिए, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, हर एयरपोर्ट की तरफ से कुछ डिटेल्स शेयर किए गए हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप पहले अपने जो टिकट निकाला उस एजेंट से बात कर लें कि कोई फ्लाइट का रूटीन चेंज नहीं हुआ है या फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। तो चलिए ये न्यूज़ को हम लोग डिटेल से जानते हैं, क्या मसला है, कैसे यहाँ की जो एयरपोर्ट हैं वो क्या मतलब ट्वीट करके बताएं हम लोगों को। बताया गया किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दम्माम से जारी हालिया ट्रैवल अलर्ट की खास खबर है। यहाँ पे बताया गया इजराइल ईरान तनाव की वजह से एयर स्पेस बंदी। कुछ दिन पहले इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया था, इसके चलते ईरान, इराक और जॉर्डन समेत कई देश ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। इस बीच सऊदी की बड़ी एयरलाइंस एयरपोर्ट रियाद, जिद्दा, दम्माम और मदीना ने यात्रियों को फ्लाइट स्टेटस चेक करने और एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। तो दोस्तों फ्लाइट को रूट बदलने पड़े या कुछ कैंसिल हो गए। हालत यह है कि पूरा यूरो कंट्रोल के मुताबिक लगभग 1800 फ्लाइटें डाइवर्ट हुई, जिनमें से 650 से ज्यादा कैंसिल भी शामिल है। तो दोस्तों अगर घर से आप निकल रहे हैं घर जाने, जैसे आप इंडिया जाने वाले हैं या कहीं भी कोई भी कंट्री जाने वाले हैं, सऊदी से आपकी फ्लाइट है, तो आप निकलने से पहले अपने ट्रैवल एजेंट को फोन करें। और अगर जिस एयरलाइंस का आपका टिकट है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गूगल पे जाएंगे, उनका साइट मिल जाएगा, आप अपना फ्लाइट डिटेल देंगे, वो लोग बता देंगे कि कैंसिल है या जाएगी फ्लाइट। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों, एक खास चीज बताई गई, अगर आप भी इस समय यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रहे एयरपोर्ट जाने से 2 या 3 घंटा पहले फ्लाइट स्टेटस चेक कर लें, एयरलाइंस की वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर लें। जरूरत पड़ी तो रूट अलर्ट, रिफंड या रीबुकिंग करवा लें। जैसे अगर आपको जरूरत है, जैसे आपको मन नहीं कर रहा जाने का, अभी जो कंडीशन बनी हुई है, तो आप क्या करें, टिकट का जो है रिफंड भी करवा सकते हैं और रीबुकिंग भी करवा सकते हैं, डेट आगे करवा सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखते रहें, इन चीजों से आपकी यात्रा को ज्यादा स्मूथ बना पाएंगे। तो दोस्तों फ्लाइट से पहले अच्छी प्लानिंग आपकी ट्रैवल लाइफ को सुरक्षित कर सकती है। तो ये थी सऊदी से रिलेटेड कुछ खास अपडेट, जैसा कि आप लोगों के लिए सऊदी से रिलेटेड जो न्यू अपडेट होती है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर कोई आपको कोई भी मसला है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट में आके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं सबका देता हूँ, थोड़ा लेट होगा लेकिन कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।